नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं काजीपुरा दुर्गा स्थान, कहलगांव, भागलपुर, बिहार। यहां के कुछ रहस्यमय चीज़ों से आज मैं आप सभी को अवगत कराने वाला हूं। आज तक आप सभी ने सुना होगा आपरूपी शिवलिंग। आज आप पहली बार सुनने वाले हैं आपरूपी माँ दुर्गा का मंदिर। यह मैं नहीं कह रहा, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ये स्थान जो है पूर्व में हमारे दादाजी और बाबूजी लोग कहते थे कि यहाँ जो है बच्चे लोग खेलते थे यहाँ पर। इसमें पूरा जंगल बना हुआ था यहाँ। उसके बाद जो है बच्चा लोग जो है दुर्गा माई बनाया। उसके बाद जो है वो दुर्गा माई बनाया, पूजा पाठ किया। बलि के समय आने के बाद बलि भी दिया, और जब बलि दिया, जब विसर्जन की बारी हुई तो दुर्गा माई का जो बनाया गया था जो उतना नहीं उठ पाया विसर्जन के समय में, तो फिर जो है बहुत समाज के लोग यहाँ जुटे और ऐसा बात किया गया। उसके बाद दूसरे दिन जो है दुर्गा माई जो है बगल में भगत है, उनके जो पूर्व में जो दादा या परदादा जो उनको सपना दिया कि यहाँ जो है उनको स्थान दिया गया, तो दुर्गा माई को फिर स्थान दिया गया। ये तो हमको तो पता नहीं, हमको आज मोटा मोटी हमारा उम्र जो है 50 वर्ष का, लेकिन हमारे दादाजी जो आज देखे भी नहीं हम दादाजी, ये सब तो कहानी है। और हमको अपने आप में महसूस खुद हुआ कि एक बार हम खुद बीमार पड़े थे और सतमी के दिन मैया प्रतिमा यहाँ बैठती है, स्थान ग्रहण करती है, तो हम यहाँ आए थे और हमको घर से आने में यहाँ हमको 1.5 घंटा लगा था। और माता के दरबार में हम बैठ के बात किए और आज मरने के कतार पर थे, आज हम जीवित हैं। इस माँ में इतना शक्ति है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आज भी अगर हम बोलते हैं तो मेरा शरीर का रुआं खड़ा होता है। यहाँ का इतिहास है। मेरा नाम संजीव स्वर्णखार है। हम वर्तमान अभी उप सचिव यहाँ के सचिव हैं पूजा कमेटी के। पूर्व में आप वार्ड पार्षद रह चुके? पूर्व में हम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। हमारी पत्नी पार्षद थी वार्ड नंबर 3। आप यहाँ पर सेवा करते हैं? जी जी। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है, माँ का शक्ति का एहसास हुआ है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार पातीवा, काजीपुरा दुर्गा स्थान मेरा घर है, पोस्ट कहलगांव, थाना कहलगांव, जिला भागलपुर, वार्ड नंबर 2 से हम बिलोंग करते हैं। यह जो दुर्गा स्थान है, अभी जहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ दुर्गा स्थान के बारे में कुछ रहस्यमयी चीजें हम लोगों ने सुना है, उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि सभी देवी माँ का जो प्रतिमा स्थापित होता है, दुर्गा माँ का, उस सभी प्रतिमा का 10 हाथ होता है, तो यहाँ केवल 4 हाथ वाली ही दुर्गा माँ का प्रतिमा क्यों बनता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य यह है, ये देवी माँ प्रतिमा बिल्कुल वैष्णव है, ये साधारण है, ये ताम झाम में नहीं रहती, ये अब रुखी यहाँ पे अपने से आई है। इसका मूर्ति यहाँ बच्चे लोग मिट्टी का मूर्ति लेके बना के खेल रहे थे कि ये दुर्गा में हुआ, और तिल को चाह कर जो बनाया था उसको खस्सी बनाया था, उसके 4 लकड़ी का सिक्की खोस के उसको खड़ा कर दिया था, और कांटा जो चौड़ा वाला कांटा होता है ना, उस कांटे से उसका तलवार बनाया था। उसको भी जब बलि जब काटा गया तो सचमुच में लाल लाल खून निकल चुका था, लेकिन बच्चे को उतना गुण नहीं था, लेकिन बोला गया खून निकल गया, वो भी लाल निकलता, यह भी लाल निकलता था, उतना समझ में नहीं आया। फिर भी बच्चे लोग खेल धूप के चल खत्म किया, दुर्गा माँ को वहीं छोड़ दिया और अपना चला गया घर खाने पीने के लिए। दोपहर का समय चला गया। उसके बाद जब आई घर से शाम में जब याद आया बच्चा लोग को कि हाँ हम लोग तो दुर्गा माँ बनाते, चलो उसको विसर्जन कर देते हैं, चलो हम विसर्जन कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ बोलिए। तो दुर्गा माँ को विसर्जन करने के जब आया बच्चे लोग उठाने के लिए, तो प्रतिमा मैया का जो ना उठी ही नहीं, तो हकीकत उसमें मैया का वास्ता वो उठी ही नहीं। तो अंतिम में बच्चे लोग बहुत कोशिश किए उठाने का, लेकिन उठ ही नहीं पाया। तो अंतिम में बच्चे लोग बड़े को बुलाएंगे, देखिए हम दुर्गा माँ बनाए थे, उठ रहा था, बच्चा लोग को डांट के भगा दिया कि तुम लोग झूठ मूठ के हमको परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा जिद करने पर नहीं, सही में नहीं उठ रहा, तो बच्चे लोग कुछ आदमी बोले बोले चलो एक बार देख लेते क्या बात है। वो देखने के लिए आया, तो हकीकत में जो है ना, हकीकत में साइड में हो जाए पंजाब की तरह, हकीकत में जो है ना वो मूर्ति नहीं उठी, मिट्टी की मूर्ति बना हुआ। तो अंतिम में जब बड़े आदमी भी हाथ उठाए तो उससे भी नहीं उठा। अंतिम वो मूर्ति जो का तो ही पड़ा गया, शीशे उठाई तो करेगा क्या, सब रात भर 10 से मार के रात सब चले गया। मैया का मूर्ति उसी तरह गया, वो तो मिट्टी का मूर्ति था, किसी को पता नहीं था यह मैया है। अंतिम में मेरे दादाजी को सपना दिए कि हम देवी हैं, हम यहीं बस लेंगे। तो मेरे दादाजी बहुत गरीब थे, खाने को भी तकलीफ था, भूख से भी एक टाइम खाना होता था, एक टाइम खाना नहीं हो पाता था, जिस वजह से उनको बोला गया कि मैया हम लोग बहुत गरीब हैं,
हम आपका सेवा नहीं करते, हम खुद अपने भूखे रह पाते हैं और हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, तो हम आपका सेवा कैसे कर पाएंगे। तो मैया बोली कि आप चिंता कुछ नहीं करें, आप सिर्फ हमारा सेवा कीजिए। हम भक्ति हम पैसे वाले खाने चाहिए, हम भाव पे मरते हैं, पैसे का मुद्दा था, पैसा जो है आप कीजिए, आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो फिर मैया बाद ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो सुबह उसको वचन दिया मैया को, तो फिर अंत में सुबह मूर्ति उठी, उसको विसर्जन किया गया। तो उसी साल से यहाँ मैया तो धूमधाम होने लगा। उस समय तो छोटा था, मेरे दादा खुद अपने हाथ से मूर्ति बनाते थे। तो वो मूर्ति जो बनाते थे अपने हाथ से जैसा होता छोटा मोटा बना के करते थे, मैया की सेवा करते थे। मैया तो सेवा का भूखा है, वो तो पैसा का क्या मतलब है। तो जब सेवा होने लगा तो धीरे धीरे यहाँ पर लोग जानने लगे कि यहाँ पर अच्छी होती है। तो अंतिम में उसका शुरू में पहले 4 ही हाथ दिया जाता था, 4 हाथ से ही बनता था। और हाथ के बारे में बता रहे हैं कि उनको जब कुछ लोग जब ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ होने लगे, नहीं बोलने लगे जैसे आप बोल रहे हैं कि 10 हाथ क्यों होती है, तो लोग बोले सब जगह 10 हाथ, इसको भी 10 हाथ दिया जाए। तो उसको भी 10 हाथ दे दिया गया, लेकिन ऑटोमेटिक 10 हाथ देकर तो मूर्ति लोग चले गए। लेकिन रात में जब सुबह देखा था कि रात में जो है ऑटोमेटिक अपने हाथ 6 हाथ गिर गया। तो गिर गया, तो वो नीचे जब सुबह उठा देखा तो सब हाथ से गिर गया। तो फिर दादाजी सपना दिए, हम जैसे हैं वो आप लोग को बोले कि हमारे कोई चेंजिंग मत दीजिए, क्यों आप लोग कहते चेंजिंग। तो अंत में वो 4 हाथ ही बन रहा है। और उसके बाद उनका मुखा भी कुछ तो देखिए, बंगाल का साइड का मुखा वो देखने में खूबसूरत होता है कि वो साइड के मुखा थे उस साइड पर, लेकिन लोग सबको लोग ठीक है दे दिया जाए। लेकिन वो मुखा भी खत्म हो गया, वो भी मुखा नहीं, वो मुखा भी टूट के गिर गया, वो सेट हुआ ही नहीं। अंतिम में पोजिशन जैसी मैया था वैसा ही हुआ। और ये जमीन जो था ना, हम लोग के दादाजी इतने गरीब थे ना कि जमीन सब तो दादाजी के दान में दे दिए कि जमीन जो है ना कि जाइए हम तो मैया की सेवा। जब उनके के पास सब कुछ हो गया, मेरे पास से मेरे बाबूजी की नौकरी लग गई, मेरे दादाजी की नौकरी दादाजी के सबको बच्चा सबको सब तरकीब चले गए, यानी घर में छोटी था। माँ के कृपा से एकदम, हाँ माँ की कृपा से ना बोला कि हम सब कुछ आपको गिरफ्तार कर देंगे। तो अंतिम में जो है ना मेरे माँ के पास पूरा 2 मंजिला मकान है, सब 4 भाई रहते अच्छे से, और उन्हीं के पास हम लोग भी पूरा काम धाम सब चीज़ करते हैं। और एक बात और भी कि इस हम लोग को 4 भाई का जो है ना मैया के बहुत अच्छा बलिदान भी है और योगदान भी है। मेरी माँ का जो है ना, हम 5 भाई थे, तो 5 भाई थे ना, तो 5 भाई में 1 भाई मेरा एक्सपायर कर गया। तो मैया मेरी आई होते हुए मैया के पास हमको दिए, तो आप ले ही लिए। तो मैया बोली ये विधि का विधान था, जो चलेगा इसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन बाकी आपका 4 बेटा है ना, 4 बेटा को 4 बलिदान देते हैं, जो कि आपका 4 बेटा 4 तरह से मृत्यु नहीं हो पाएगा। लेकिन हकीकत में सही बात है, हमको भी ये मेरा आजमाया हुआ बात है। ये तो माँ हमको सुनाती थी, क्योंकि माँ के पास भी तो ऐसा करता, तो माँ को सुनाए थे। मेरा 4 भाई को पहला एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट मृत्यु नहीं हुआ, तो आप 4 बेटा बता दिया। दूसरा पानी में डूबने से आपका बेटा मृत्यु नहीं हुआ। तीसरा की जो है ना तो रेल में कट मृत्यु नहीं होगा। चौथा की बिजली जो करंट होता है वो समय सट के आपका बच्चा की मृत्यु नहीं हुआ। 4 तरह से मृत्यु आपका बच्चे की नहीं हो पाएगा। और बाकी जो मृत्यु अगर हो जाएगा तो हम आपसे दुखी हैं, जो कि मृत्यु सबका निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु आपका बच्चा की नहीं हो। जैसे इस तक एक बच्चे आपको जो मर गया ना, वो अकाल मृत्यु लेकिन हम लोग को ऐसा ही देखे हैं, काम हम बिजली इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। हम कॉल पे गर्म तार पकड़ के लटक गए थे, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिक जानते जो ये तार जो नहीं रहा, हम तार जो देते पेचकस से जो तार जो थे ना, तो वहाँ पे सड़ गया, ऑटोमेटिक तार सड़ गया। हम झंझाट पूरा दिया, लेकिन 1 सेकंड के अंदर फिर हम छूट गया। तो हमने तब उस समय पूरा विश्वास हुआ कि जो है ना ऐसा में सब 2 बार घटना हुआ। हमको तब विश्वास, माँ जो बोली थी ना वो बात सत्य है। तो ऐसा यहाँ की शक्ति हम लोग के पास मैया का है, जो कि हम लोग सही सलामत है और सही सलामत काम करते हैं। हम लोग सच्चे भाव से भी काम पूरा करते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिए। मूल्य ऊपर करें। आप यहाँ पूजा पाठ शुरू से कर रहे हैं? हेलो, तो आपको कभी यहाँ मैया का कुछ शक्ति पता चला है, एहसास हुआ है? क्या एहसास हुआ है? जी जी, उनको शक्ति सबको मालूम है, शक्ति जो है इसको हृदय साफ नहीं दूसरी बात देखे हैं कभी बचपन से नहीं हरे बदलाव नहीं मिला सब देख रहा है सब उनको क्या है ना क्या
उसका नेत्र और जो कभी जहाँ जिसको दया जहाँ का भाव ये नहीं बदलना दर्शन नहीं मिले है तो मनुष्य बहुत मकान है मनुष्य सब तो देखते हैं मनुष्य लेकिन कौन कौन उसमें क्या है मौके बनता है अब हम भी देखते हैं मनुष्य बहुत दानव बन सकता है मानव इंसान नहीं बन सकता इसमें क्या तो नियम यही है जैसे कि स्तन दुआ का नहीं छूना उसका सामान दूसरी बात जैसे प्रतिमा बनता है उद्देश्य हमको सौंपा भगत में दिखे आप हमारा जो प्रतिमा बनता है तो लड़ी लोग जो हमको उठा करके ले लेता ताकि नीचे हमको चित्र मौसम में हाँ हाथ नहीं था और सब में लाख को हमको मारा एक हम या आप जगह के लिए पूरी दे दीजिएगा हमारा भी खत्म हो घर काम करते हैं हमारा बीमा पूछे जब बनते हैं तो ऊपर खत्म जाकर समझे हम कोई लाठी 15 रूप चाहिए अंदर सब लड़ी लोग नहीं बोल और किसी टाइम से तो आती ना बहुत भागता है बहुत सोचते आदमी हम विश्वास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग काजीपुरा दुर्गा स्थान में थे। अभी हम बात कर रहे थे माँ से कि इनको साक्षात माँ के शक्ति का एहसास हुआ है और भी यहाँ जो सेवा करते हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए जगह एक नए रहस्य कहानी के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।